भारत में इस वक्त बड़ा गम गुस्सा है जर्मनी को लेकर। 10 साल पहले तो आप कहते थी ट्रेड करना इंडिया के साथ हमारे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट में है। आज आप लोग कह रहे हैं हमारे शायद इंटरेस्ट में नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि वक्त बदल गया, इंडिया बदल गया। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कह दिया कि कश्मीर का तनाज़ा यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हल होना चाहिए, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। जब मोदी साहब गवर्नमेंट में आए तो हमने कहा कि इनको गुजरात किलर आप मानना बंद कर दें, आप इनको चांस दें एज द प्राइम मिनिस्टर। आज अगर जर्मनी ने कहा है तो कल मुमकिन है कि जर्मनी ये बात यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट भी लेकर चला जाए। मोदी साहब गवर्नमेंट में आए और मोदी साहब ने प्रूव किया कि वो लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं। पाकिस्तान की एयर स्पेस में 1971 के बाद पहली दफ़ा इंडियन जेट्स आए। सो दिस इज द मोदी ऑफ टुडे, दिस इज द इंडिया ऑफ टुडे। वैसे एक बहुत खासियत है पाकिस्तानी जनरलों में, जब तक वो पाकिस्तान की सरजमीन पे रहते थे तो वो यूनिफॉर्म में रहते हो, कहते हैं गाजी, गजनवी, गजवाए हिंद, हर चीज़ कहते हैं, काफिर है, इस्लाम को बढ़ाना, उम्मा, शरिया, सब कुछ बातें करते हैं। जिस दिन चीमा साहब रिटायर हो जाते, कोई इधर निकल जाता, कोई उधर निकल जाता। इंगेजमेंट के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा ना, नेगोशिएशन तो करनी पड़ेगी, कोई दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा। इंगेजमेंट वुड रिक्वायर द डोर टू बी ओपन। क्या हमने वो दरवाज़ा खोला है? हमारे पास मवाद नहीं है वो दरवाज़ा खोलने का बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफर की है यूक्रेन रशिया की वॉर में मीडिएटर बनने की, और वो उन्होंने ऐसे ही ऑफर नहीं की होगी, उनके पीछे भी यूरोपियन नेशंस उनसे रिक्वेस्ट कर रही होंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि मिस्टर मोदी यू कैन डू दिस। क्योंकि उन्होंने जिस तरह व्लादिमीर पुतिन जो उनके दोस्त रहे हैं उनको जिस तरह बेबाक तरीके से एससीओ में कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर, अब वो तो इस लेवल पे खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर को लेकर के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के इशू पर दोनों भारत और पाकिस्तान को मिल करके यूएन में दिए गए रूल्स के मुताबिक सॉल्व करें। दोस्तों ये स्टेटमेंट जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा तब दिया गया जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। दोस्तों आप सब जानते हो पाकिस्तान के आदत के बारे में, भले पाकिस्तान के पास खाने को दाना ना बचे फिर भी ये कश्मीर की बात हर जगह करेंगे। तो दोस्तों अब भारत के स्पोक्स पर्सन ने जर्मनी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि जर्मनी को सिर्फ कश्मीर के बारे में ही नहीं, उसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के ऊपर भी बात करनी चाहिए यूएन के रूल्स के मुताबिक। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप ये पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ भारत को अपने निशाने पे ले रही है और भारत के इंटरनल मैटर्स में पहले जैसे दखल अंदाजी फिर से शुरू कर रही है, क्योंकि भारत ने रशिया के मैटर पे सो कॉल्ड वेस्ट का साथ नहीं दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। भारत में इस वक्त बड़ा गम गुस्सा है जर्मनी को लेकर, क्योंकि जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कह दिया कि कश्मीर का तनाज़ा यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हल होना चाहिए, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और ये कि पाकिस्तान और भारत को इस तनाज़े को हल करने के लिए दूसरे के साथ इंगेज करना चाहिए। तो इस बयान को लेकर बड़ा गम गुस्सा है। उससे पहले अमरीकी सफ़ीर यहाँ जो हैं इस्लामाबाद में डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और अपने ट्वीट्स में उसको आज़ाद जम्मू और कश्मीर ही कहा। इसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ। और फिर उससे पहले बाइडन इंतज़ामिया ने जो है पाकिस्तान के जो F-16 हैं उनके पार्ट्स के लिए $450 मिलियन की डील भी हमारे साथ साइन की है। तो इन तीनों बातों को लेकर भारत में एक लिहाज से तशवीश भी है कि क्या पाकिस्तान की सफारतकारी कुछ कामयाब हो रही है इस मामले में, या चूँकि इस नई हुकूमत के साथ इस्लामाबाद में अमेरिका का कुछ रुझान बेहतर हुआ है तो क्या उससे कुछ तब्दीली आ रही है कश्मीर के मामले में। तो इसको लेकर एक तशवीश तो पाई जाती है, क्योंकि आज अगर जर्मनी ने कहा है तो कल मुमकिन है कि जर्मनी ये बात यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट भी लेकर चला जाए।
और वहाँ भी इस किस्म की गुफ्तगू हो। जो लोग ये बातें करते हैं कि जी कश्मीर को भूल जाइए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, अब मामला ख़त्म हो गया है, मैं इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता। और मैंने हमेशा एक ही पोजीशन ली है कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा ये बुनियादी मामला है, और जब तक इसको हल नहीं किया जाता उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि कश्मीर की वजह से भारत के लिए मसाइल पैदा हो गए। वो तो एक ज़ुबान होकर यही बात करते हैं कि जी कश्मीर कोट अन कोट उनका अटूट अंग है। और तो हमें भी थोड़ा बहुत अपने देखना चाहिए कि ये किसी एक शख्स का इशू नहीं है, ये किसी एक इदारे का इशू नहीं है, ये हमारी रियासत का इशू है, और उसी तनाजुर में उसको देखना चाहिए। 10 साल पहले तो आप कहती थी ट्रेड करना इंडिया के साथ हमारे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट में है, आज आप लोग कह रहे हैं हमारे शायद इंटरेस्ट में नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि वक्त बदल गया, इंडिया बदल गया। अब यहाँ से देख लें इंडिया कैसे बदल गया। 1965 के बाद किसी, बेशक वो मिलिट्री डिक्टेटर हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोलिशन गवर्नमेंट हो, किसी में इतना दम नहीं था कि वो इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन करना शुरू करता। और एक सेक्युलर गवर्नमेंट इन इंडिया, एक गवर्नमेंट जो आगे लेके जाना चाहती थी, और हमारा ख्याल था कि हम जब ट्रेड नॉर्मलाइज करते हैं तो उसके बाद हम इंडिया के साथ सर क्रीक, सियाचिन, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के कश्मीर के ऊपर सॉल्व करने की पोजीशन में पहुंचेंगे जब हमारा ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होगा। बट आप ये तो नहीं कर सकते कि आप जंगी माहौल में कहें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे, जो कि कश्मीर है ना। वो हमारी पोजीशन थी तब। अब हमारी क्या पोजीशन है? हमारी पोजीशन ये है कि जब मोदी साहब गवर्नमेंट में आए तो हमने कहा कि इनको गुजरात किलर आप मानना बंद कर दें, आप इनको चांस दें एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मे बी ही वांट्स टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर हिमसेल्फ एज अ पीस बिल्डर, और लेट्स गिव हिम अ चांस। मोदी साहब गवर्नमेंट में आए और मोदी साहब ने प्रूव किया कि वो लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं हेट्रेड की, वो लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं डिवीज़न की, वो लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं एंटेगनिस्टिक बिहेवियर की, और वो लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें इंडिया के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ख़त्म हो जाए, इंडिया के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स भी ख़त्म हो जाए। ये उन्होंने लेगेसी चूज़ की, और उन्होंने उसके ज़रिए पाकिस्तान को बहुत सारे मैसेजेस भेजे, जिनमें से बहुत सारे मैसेजेस थे, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आई थिंक विच वाज अनप्रेसिडेंटेड वाज कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में 1971 के बाद पहली दफ़ा इंडियन जेट्स आए। और जब पता किया गया कि जी जो उनका क्लेम था, उसके बाद हम फॉरेन जर्नलिस्ट को वहाँ लेके जाए, ये पिछली गवर्नमेंट में, और पिछली गवर्नमेंट ने इसको अच्छा तरह हैंडल किया, इसलिए हम एज अपोजिशन उनके पीछे खड़े रहे क्योंकि वो हमारी जिम्मेवारी बनती थी। जब ये सब कुछ हो गया, अब आपने देखा कि एक इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने एक इतना बड़ा, एक दो न्यूक्लियर स्टेट के बीच में एस्केलेशन तक का चैलेंज ले लिया। फिर क्या हम भूल गए उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक सिचुएशन जो कि बैक बर्नर पे पड़ी थी टू बी सॉल्व, उसको इग्नाइट किया, और वहाँ पे आपने एक पूरी मूवमेंट के ज़रिए उनके पास जो रही सही कसर थी वो भी ख़त्म कर दिया, आपने उसको री एनेक्स किया। फिर आप भूल गए उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मुस्लिम्स को मतलब उनकी सिटीजनशिप लेने की कोशिश। सो दिस इज द मोदी ऑफ टुडे, दिस इज द इंडिया ऑफ टुडे। तो अब एंगेजमेंट के लिए ये शर्त है कि वो कश्मीर के स्टेटस का रिवर्स कर लें। इंगेजमेंट वुड रिक्वायर इंगेजमेंट मेरा मतलब इंगेजमेंट के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा ना, नेगोशिएशन तो करनी पड़ेगी, कोई दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा। इंगेजमेंट वुड रिक्वायर द डोर टू बी ओपन। क्या हमने वो दरवाज़ा खोला है? हमारे पास मवाद नहीं है वो दरवाज़ा खोलने का बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर।